मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में दही चूड़ा भोज काफी चर्चा में रहता है। बात करें सुगौली की तो यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने अपने चरगाहा स्थित आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें राजद के कार्यकर्ता सहित आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक उत्साह के साथ विधायक शशिभूषण सिंह ने खुद अपने हाथों से पारंपरिक दही चूड़ा आदि लोगों के थाली में परोसा। मौके पर पहुंचे लोगों ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भोज नहीं है, बल्कि आपस में एक दूसरे को आपसी मिठास बांटने का यह एक सुखद पल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हम सबके लिए आस्था का पर्व है। बिहार में इसका विशेष महत्व है और सभी के साथ मिलकर विशेष व्यंजन का आनंद लेना काफी सुखद है। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों के सुख शांति व समृद्धि की कामना किया। मौके पर मौजूद राजद के नेता राम नरेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं अखिलेश झा ने भोज को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। यह भोज जो है भाईचारे का भोज है। इसमें सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान पिछड़ा सारे लोग एक टेबल पर बैठ के हम लोग खाते हैं और साल में कम से कम एक बार हम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और दुआ देते हैं। यह बहुत ही पारंपरिक भोज है और हम जब तक रहेंगे तब तक प्रतिवर्ष भोज होगा ही। और इस भोज से सभी लोग से एक साथ मिल जाते हैं, पूरा क्षेत्र के लोग से एक दिन सुगौली करते हैं और एक दिन भवन। कितने लोग आए हैं मिलाकर, कितने लोगों को बुलाया गया है? पूरी सुगौली विधानसभा में, पूरी सुगौली प्रखंड के प्रत्येक व्यक्ति और सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया था। सब लोग पारी से आते हैं, खाना खाने जा रहे हैं। क्या क्या आयोजन करवाते हैं इसमें? क्या क्या खाने की सामग्री क्या क्या रहती है? चूड़ा, दही, चीनी, सब्जी, सब यही आयोजन होता है और सब लोग खा के अपना। ये आयोजन लगातार चलता रहेगा या फिर जब तक विधायक हैं तभी तक? नहीं, चाहे चलता रहेगा। हम विधायक नहीं रहने पर भी कोई ऐसा बड़ा चीज है, सब लोग खाए। 20 साल तो विधायक करेंगे, हटने वाला 20 साल तो विधायक रहबे करेंगे, तो हट नहीं सकते। अरे सब लोगों का प्रेम रहेगा तभी ना हम लोग भोज खाएंगे। तो भोज जो है ना, एक भाईचारे और मिलन का भोज है। और विधायक जी भले नहीं कह पाए हैं, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल कह दे रहा हूँ कि चूँकि इनका आवास है कि विधायक रहे नहीं रहे, यहाँ के जिन लोगों से इनका अपना जुड़ाव हो गया है, लगाव हो गया है, ये प्रति वर्ष ये अपना निर्वाह करेंगे। खिचड़ी का दिन दही चूड़ा खिलाएंगे और इससे जो है सो इनकी राजनीतिक छवि बन रही है। क्योंकि ये सब लोग अभी तक इस तरह की परंपरागत कोई काम नहीं किया, जो लोग भी विधायक हुए हैं। लेकिन शशिभूषण सिंह जब विधायक हुए हैं, एक कोरोना काल में नहीं हो पाया, लेकिन विधायक होने के बाद से ये शुरुआत की है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों से मिलने जुलने का भी और प्यार का आदान प्रदान करने का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक आयोजन है। नहीं, हमारे विधायक जी शुरू से आज विधायक हैं तो भोज आप देख रहे हैं, लेकिन विधायक नहीं भी थे उससे पहले से भोज कराते आए हैं। परंपरा है, सुगौली के लोग जानते हैं। ये सिर्फ मैं कह दूं, यह बात आपको जानकारी होगी पहले से कि विधायक जी भोज के शौकीन हैं। सभी क्षेत्र के लोग आते हैं, भोज खाते हैं और बहुत सहृदय धन्यवाद देते हैं। सभी से मिलन एक समारोह जैसा है, मिलजुल होता है। और ये नए मतलब माघ महीना शुरुआत का है, तो शुरुआत थोड़ा सा मतलब ठंडी का मौसम ख़त्म होता है, गर्मी अब शुरू होने वाला है, तो दही चूड़ा के साथ हम लोग नए वर्ष का शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को बधाई देते हैं। जन स्वराज अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित जिला कार्यालय में कार्यवाहक समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में जन स्वराज के संगठन विस्तार व आगामी भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि जन स्वराज पदयात्रा के मोतिहारी जिला अधिवेशन में पश्चिमी चंपारण के कार्यवाहक समिति के सभी चयनित सदस्य मंचासीन थे। जन स्वराज अभियान की पहली कार्यवाहक समिति की बैठक बद्री पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जन स्वराज से जुड़े सेवानिवृत्त IPS RK मिश्रा पर्यवेक्षक के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। जन स्वराज की पहली कार्यवाहक समिति की बैठक में लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से कई अहम फैसले लिए गए। पहला निर्णय, जिला समिति में जारी किए गए सभी 75 नामों पर चर्चा की गई व सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी नामों पर सहमति जताई। इसके साथ ही बैठक में जिला कार्यवाहक समिति में सदस्यों की संख्या 75 से बढ़ाकर 111 करने पर भी फैसला किया गया। दूसरा निर्णय संगठन विस्तार को लेकर किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पश्चिमी चंपारण जिले के सभी प्रखंडों के लिए 2-2 प्रभारी चुने जाएंगे।
उनका मुख्य काम प्रखंड समिति का गठन करवाना है। तीसरे निर्णय के अंतर्गत अगले 2 महीने की कार्य योजना पर चर्चा हुई, जिसके तहत जन सुराज होली मिलन समारोह का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च तक पश्चिमी चंपारण के सभी 18 प्रखंडों में किया जाएगा और जनता के बीच जन सुराज के संदेश, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के सुगौली थाना चौक पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मनोज सिंह की उपस्थिति में पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री सस्ती लोकप्रियता व कुंठित मानसिकता के कारण हिंदू संस्कृति व हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान कर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष रोशन झा, भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर चौधरी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया नए कार्यकाल में पहली बार अपने कार्यालय कक्ष में पहुंची। दैनिक पूजा पाठ के बाद अपने कार्यालय में पहुंचने के बाद नगर आयुक्त शंभू कुमार, उपायुक्त लक्ष्मण प्रसाद, सिटी मैनेजर और पूरे नगर निगम परिवार ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में जरूरत के अनुसार नगरीय सुविधाओं का वार्डवार विस्तार उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस क्रम में पूर्ववर्ती नगर परिषद क्षेत्र में 2 साल से गतिहीन विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 विस्तारित नगर निगम क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, शौचालय, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की कार्य योजना बनाई जाएगी। मझौलिया में पूर्व विधायक प्रकाश राय और मझौलिया के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर भारतीय सांस्कृतिक पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि शिक्षा से वंचित मनुष्य पशु के समान होता है। ज्ञानी व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दिलाने के लिए शिक्षा का केंद्र स्थापित करता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दान महादान के समान है। शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के विकास में सहायक होते हैं तथा देश की समृद्धि में योगदान देते हैं। विद्यालय के संचालक विजय उपाध्याय ने कहा कि मेरा लक्ष्य समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना है। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जीवंत करने के लिए सभ्यता संस्कृति आधारित विद्यालय की शुरुआत की है। विजय उपाध्याय के द्वारा बहुत सार्थक प्रयास है। कोई बढ़िया स्कूल नाम भारतीय संस्कृति, तो हम लोग के लिए एक समझिए कि इस क्षेत्र के लिए इसका बहुत ही सार्थक प्रयास है और अच्छे शिक्षक और इसकी देखरेख में हम सोचते हैं कि इस स्कूल का उज्जवल भविष्य होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि मेरा विद्यालय की विशेषता ये है कि इनके घर में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं बेहतर। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के बकुलहरा गांव स्थित गोभी के खेत में एक व्यक्ति को निर्दयी रूप में हमला कर अधमरा कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जिनका इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है। इस बाबत पीड़ित के पत्नी ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि काम करवाकर मजदूरी मांगने पर चोरी का इल्जाम लगाकर जाति सूचक गाली देते हुए बुरी तरह धारदार से दोनों पैर और सिर समेत पूरे बदन में छलनी कर दिया। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि सूचना पर घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित को इलाज हेतु बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है तथा एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कल रात में एक वीरेंद्र महतो हैं बकुलहरा के, और वो खेत का जुगारी कर रहे थे, फसल अपना लगाए हैं। उसी क्रम में उनके द्वारा हल्ला किया गया। एक व्यक्ति जा रहा था जो उनके खेत के रास्ते से, उनको पकड़ के हल्ला किया गया चोर चोर, और बहुत सारे ग्रामीण जुट गए, जिन ग्रामीणों द्वारा जो है और उनके द्वारा मारपीट कर उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल उठाकर गाड़ी से इलाज के लिए
ये जो है एमजे के भेजा गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। उसमें दोनों पक्षों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। वीरेंद्र महतो को डिटेन किया गया है। जांच में पता चला है कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो कहीं भोज उज खाकर जा रहा था। उसी आलोक में ग्रामीणों द्वारा हल्ला पर उसे पकड़ लिया गया और बिना जांच पड़ताल किए उसके साथ मारपीट की गई। इसमें कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, उसमें तो एक आदमी की ही गिरफ्तारी हुई है और जांच के बाद उन लोगों का जो है ना कुछ वीडियो फुटेज है, जांच के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़िता के पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया, इसमें सर क्या पीड़िता के तो उसी के वो तो आदमी इलाजरत है। पीड़ित जो हैं उनकी पत्नी है, उन्हीं के बयान पर जो है ये केस दर्ज किया जा रहा है। तो हाँ गोर ना तनी सलाद में खाए, अब जो पागल आदमी गेहूं में चल जाई, अब कोभी में गोल बड़ा नहीं तब टुकट के 400 रुपया काट देले बालू अंग काट देले बालू कोनो लोग बाकी नहीं है। अब काम ना फिर क्या मां के बाल बच्चा खियाई। चाहेंगे कि ये बहुत दुखद करने वाली घटना है और हमारे थाना प्रभारी जितने भी यहाँ पे अफसर हैं और डिप्टी कमिश्नर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है। आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं उनके घर में कोई नहीं है, एक लेडीज़ है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मान के चलिए उनका कोई सहारा नहीं है। सुनने में आया कि उनके दोनों पैर अब नहीं रहेंगे, डॉक्टरों की तरफ से ये बोला गया है कि उनके पैर काट दिए जाएंगे। अगर वो ठीक भी होते तो पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक बेटी है जिनकी शादी होने वाली थी, शादी करवाने की उम्र है उनकी। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का इंसाफ मिले और जो मुजरिम पकड़ाए गए हैं उनसे पूछा जाए कि सर अगर चोरी हुई भी है, मान के चलिए क्या चुराया गया है। एक गोभी के पीछे किसी के पैर काट दिए जाएंगे क्या? अगर मान के चलिए कोई अगर खेत में चोरी भी कर लेता है, खाने के लिए ना कर रहा है सर, पेट के लिए कर रहा है, किसी को मार तो नहीं रहा है, किसी को काट तो नहीं रहा है। अगर उसके पीछे इतना बड़ा क्राइम किया जा रहा है तो उसके पीछे सर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक शाहिद है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। का संजय राउत है, गरीब परिवार का है, जात का हरिजन है, बस्तर है जात का। वो बकुलहरा का लोग बुला कर ले गया काम कराने के लिए। उसके बाद में उसको ले जाकर झगड़ादन किया उससे। उसके बाद में उसको जगह जगह काट कर कर दिया है, जख्मी कर दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय। क्या नाम है आपका? अजीत राउत। नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग सड़क पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक जख्मी हो गया। इस घटना में युवक का बायां हाथ भी टूट गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से जख्मी हालत से युवक को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया DMCH रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान बेतिया वार्ड संख्या 12 निवासी हरिओम कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक बेतिया से अपने दोस्त के साथ बाइक से नरकटियागंज डेरा देखने के लिए आया था। बेतिया वापस लौटने के दौरान यह हादसा हो गई। जन्म मरण कब, कहां और किस स्थिति में होगा यह किसी को पता नहीं है। इसका उदाहरण नरकटियागंज में देखने को मिला है। जब चलती ट्रेन में बच्ची का जन्म हुआ, रेल पुलिस और महिला यात्रियों के सहयोग से सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। रेल पुलिस के द्वारा नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन रोककर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, जिसको लेकर रेल पुलिस की जमकर सराहना हो रही है। बच्ची के जन्म के बाद ट्रेन में बधाई देने वालों की लाइन लग गई। सभी लोग बच्ची के जन्म की चर्चा कर रहे थे। ट्रेन में किलकारी गूंजने का मामला नरकटियागंज रेलवे स्टेशन का है। दरअसल अंत्योदय एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जालंधर से ट्रेन खुली थी। सोमवार को रामनगर पहुंची ही थी कि इसी समय एक गर्भवती महिला का लेबर पेन शुरू हो गया। इसके बाद यात्री और परिजन इसकी जानकारी रेल थाना को फोन कर दी, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस डॉक्टर को उसके बारे में सूचना दी और ट्रेन आने का इंतजार करने लगे, जिसके बाद महिला पुलिस और डॉक्टर की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया गया। अंत्योदय एक्सप्रेस में उसकी सूचना मिलते हुए हमने सबसे पहले डॉक्टर रेल अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार उनको सूचना दिया और अपने पूरा टीम के साथ GRP RPF वगैरह टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उक्त बच्ची स्वस्थ थी। उसका समुचित इलाज कराते हुए इलाज करवाया गया। उनके परिजन से बधाई दी और बधाई दे करके और समुचित इलाज कराते हुए उन्हें प्रस्थान करवाया। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जीतवड़िया गांव से
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 4 अपराधी को एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 5 गोली और नगद 20,000 रुपए सहित एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार सभी चारों अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। समस्तीपुर जिले के सदर अनुमंडल के जो नॉर्दर्न एरिया है, कल्याणपुर थाना, पूसा थाना, मथुरापुर ओपी, इस क्षेत्र में एक अपराधी बहुत समय से कार्यरत था। करीब 7 लूट के, गोली मारकर लूटने के मामले उस पर थे और हम लोग लगातार, हमारी पुलिस उसकी छापेमारी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। हम लोगों को सूचना मिली कि एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग, इनका फर्दर किसी कार्य को अंजाम देना है, किसी घटना को अंजाम देने की लोग प्लानिंग कर रहे थे। उसी समय टीम ने छापा मारा, कल्याणपुर थाना ने, और इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 5 कारतूस, 4 मोबाइल और 20,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। ये एक सकल कुशवाहा नाम का अपराधी है। ये अपना खुद का ग्रोह चलाता था, गैंग चलाता था। इसके पास हम लोगों को 7 मामले थे जिसमें इसकी तलाश थी। इनके साथ के 3 अभियुक्त और पकड़े गए हैं, तो टोटल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन सब का आपराधिक इतिहास है। इनका मेन लीडर जो सकल कुशवाहा है, और इससे हम लोग का केस दर्ज हो गया है। वांटेड भी था पहले से, और आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज हुआ है। इसको गिरफ्तारी हो गई है, जेल इसको भेजा जा रहा है। इन लोगों से डिटेल में पूछताछ भी हुई है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है और बहुत सारी ऐसी जानकारी भी हम लोगों को दी है, जिससे हम लोग इनके जो अन्य साथी हैं उन पर भी उनका भी डिटेल हम लोग इन लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में महिला को अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृत महिला पकड़ी गांव की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि महिला राशन के लिए आई थी, वापस घर जा रही थी, तभी पंडई चौक की तरफ से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज के प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड के 3 अभियुक्तों के घर शिकारपुर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। डुगडुगी के साथ बरवा बरौली गांव पहुंची पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया है। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि राजेश हत्याकांड में मुख्य आरोपी ने लखनऊ में आत्मसमर्पण किया है। अन्य अभियुक्त फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर अभियुक्तों के घर को कुर्की किया जाएगा। हमने 2022 में सबरोज, शेख सोहेल और मोनू शर्मा के यहाँ इश्तेहार चिपकाया गया है ना। अगर इस बीच हाजिर नहीं हुआ तो कुछ जब्ती करना। खबर नरकटियागंज से है, जहां सोनासती गांव स्थित संकट मोचन मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में करीब 250 बच्चों का जांच किया गया तथा निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। जांच शिविर का नेतृत्व कर रहे नरकटियागंज के शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एम वली ने बताया कि सोनासती गांव समेत दर्जन भर गांव के गरीब बच्चों का निःशुल्क विभिन्न प्रकार की जांच किया गया और फ्री दवा भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक माह के 21 तारीख की नियमित रूप से उनके द्वारा सोनासती गांव के संकट मोचन मंदिर परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा और निःशुल्क गरीब बच्चों का जांच किया जाएगा तथा उनको फ्री दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर महीने के 21 तारीख को निःशुल्क देखा जाएगा, यानी स्वास्थ्य के संबंध में जो भी बच्चा को ही देखा जाएगा। क्योंकि डॉक्टर एम वली सिर्फ बच्चा को ही देखते हैं, यानी मैं बच्चा को ही देखता हूँ, इसलिए यहाँ बच्चा जो भी आएगा इस मंदिर के प्रांगण में फ्री में देखूँगा मैं, और मैंने हर महीने के 21 तारीख। तो ये जो मैं डिसाइड किया, ये मैंने इसका पुजारी कहिए, अध्यक्ष कहिए, व्यवस्थापक कहिए, जो मैंने वाल्मीकि ओझा जी जो है आपके सामने मौजूद हैं,
इनके कहने से मैंने जो है डॉक्टर साहब हर महीने में मैं स्वास्थ्य के लिए सुविधा देना चाहता हूँ इस मंदिर की तरफ से। आपका क्या ख्याल है और आपका मुझे टाइम चाहिए। तो मैंने कहा कि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ करने के लिए मैं कहीं पीछे नहीं हूँ, आप जब जैसा आप डिसाइड कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि 1 दिन चाहिए महीने में, तो मैंने वही 21 तारीख को अपनी सुविधा अनुसार मैंने रखा और हर 21 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैंने फीस फ्री देखा जाएगा, जो भी बच्चा आएगा। संकट मोचन मंदिर सोना सती में डॉक्टर एम बली के द्वारा यह 21 तारीख प्रति महीना के 21 तारीख को जो है यह ट्रीटमेंट का काम देखने का काम होगा। यह धर्म के ख्याल से, उपकार के ख्याल से और भारत में जन्मने के नाते भारत के मनीषियों के द्वारा कहे गए बातों के आधार पर ये कैंप का काम चलता रहेगा। या आजीवन चलेगा प्रति महीना के 21 तारीख को। और यह ख्याल जो है मानवता के आधार पर अपने हृदय में आने पर इस काम को किया जा रहा है। तो हम लोग धन्य है कि ऐसा मौका और इस तरह का विचार हमारे परवरदिगार ने हम लोगों को दिया और यह काम संकट मोचन मंदिर करता रहेगा। मोतियुर रहमान मेमोरियल पुरुष और महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में हुआ, जिसका उद्घाटन विधान पार्षद महेश्वर सिंह, टूर्नामेंट के संरक्षक सह पूर्व विधायक फैसल रहमान सहित बेलसंड विधायक संजय गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिकार अहमद, सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। पहला मैच कोलकाता और सिवान के बीच खेला गया, जिसमें पहला हाफ में कोलकाता की ओर से चंदन यादव ने पहला गोल दाकर बढ़त बनाई। पहले हाफ में कोलकाता और सिवान के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने गोल के लिए संघर्ष करती नजर आई। वहीं दूसरे हाफ में दोनों टीम उत्साहित होकर मैदान पर उतरी। इस दौरान गेंद को छीनने तथा पास करने अर्थात गोल करने का प्रयास भी खूब देखा गया। अंत में कोलकाता ने 1-0 से मैच को जीत लिया। इस मैच में केवल 1 गोल चंदन यादव के द्वारा किया गया और उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार विधान पार्षद महेश्वर सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव, टूर्नामेंट के संरक्षक पूर्व विधायक फैसल रहमान ने संयुक्त रूप से दिया।